हम कहते हैं कि अल्लाह तो हमसे 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है ना, तो वो हमें आजमाइश से क्यों देता है। हम कहते हैं कि अल्लाह तो जानता है कि हमें किस चीज़ की ख्वाहिश है, तो इंतज़ार ही क्यों करवाता है, बिन मांगे क्यों नहीं अता करता। अरे ज़रा ये सोचो आप कि अगर ये मामूली सी आजमाइश नहीं भी आती तो अल्लाह से कैसे जुड़ पाते। अगर दुआ नहीं होती तो अल्लाह से हम कलाम कैसे हो पाते। अल्लाह पाक मुख्तलिफ़ ज़रियों से आज़माते हैं, कभी लेकर तो कभी देकर, लेकिन याद रखिएगा आज़माते उन्हें ही हैं जिन्हें अपने कुर्ब से नवाजना चाहते हैं। जान लो आजमाइश वक्ती होती है। जितनी जल्दी आजमाइश से मायूस होने की बजाय रब से लौ लगा लेना, उतनी जल्दी आजमाइश से दस्तबरदार भी हो जाओगे। एक बात हमेशा याद रखो, हज़ारों मसाइल का एक हल वो है तवक्कुल। जहाँ तवक्कुल हो ना वहाँ शिकवे नहीं होते, जहाँ तवक्कुल हो वहाँ दिल कभी भी सुकून नहीं होता। अगर फिर भी लगता है कि हिम्मत बाकी नहीं अब, तो जान लो वक्ती आजमाइश अब ख़त्म होने को है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि मैं किसी भी जान को उसकी ताकत से ज़्यादा नहीं आजमाता हूँ। तो कैसे मुमकिन है कि तुम्हारी आजमाइश ख़त्म नहीं हो सकती। अगर एक आजमाइश के बाद दूसरी आजमाइश आ रही है तो जान लो अल्लाह तुम्हें मज़ीद अपने करीब करना चाहता है, तुम्हें अपनी मोहब्बत से नवाजना चाहता है। वो जब तक आजमाएगा जब तक तुम मुकम्मल उसकी मोहब्बत से सरखबर नहीं हो जाते। आजमाइश एक तरह से आपको मजबूत करने के लिए भी आती है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। अल्लाह जानता है कि बहुत कमज़ोर हो आप, इसलिए उन्हीं चीज़ों के ज़रिए आजमाता है जो आपकी मनपसंद होती हैं। और यकीन करो इसी आजमाइश से आप इतने मजबूत हो जाते हो कि कोई आपको कुछ भी बोल दे आपको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप खुद भी मजबूत हो जाते हो और अल्लाह से आपका रिश्ता भी मज़ीद मजबूत हो जाता है। फिर आप सब कुछ अल्लाह पर छोड़कर बेफ़िक्र हो जाते हो। ना जाने उस वक्त किन किन लोगों पर अल्लाह की आजमाइश हो, लेकिन यकीन करो एक बार आजमाइश से हारने की बजाय उठना सीखो। खुद को मजबूत करके सब कुछ अल्लाह पर छोड़ कर देखो। हकीकत को तस्लीम करके अल्लाह के कुन पर यकीन रखकर तवक्कुल करके तो देखो। फिर देखना कैसे रूह के अंदर तक सुकून ही सुकून भर जाएगा। अगर अल्लाह ने आपको आजमाइश दी है तो इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह आपसे नाराज़ है या आपको सज़ा दे रहा है। अरे आजमाइश का मतलब तो ये है कि अल्लाह ने तुम्हें अपनी मोहब्बत के लिए चुन लिया है। आप ये क्यों नहीं सोचते कि अगर अल्लाह को सज़ा ही देनी होती तो वो फिर आजमाइश से निकालता भी क्यों। हाँ ये बात सच है, आजमाइश में डालने वाला अल्लाह है तो आजमाइश से निकालने वाला भी वही रब है। आजमाइश बज़ाहिर तो एक लफ्ज़ है, लेकिन दरअसल ये रब से जुड़ जाने का ज़रिया है। जो रास्ते अल्लाह से जोड़ते हैं वो बेहतरीन हो जाते हैं। अल्लाह ताला की तरफ जाने वाला हर रास्ता दिल को सुकून बख्शता है। ऐसे महसूस होता है अकेले होने के बावजूद भी कोई साथ है। इंसान की तमन्ना नहीं है क्योंकि अल्लाह साथ है। कोई छोड़ दे तो तब भी दिल तश्कर में डूबता चला जाता है। हम मसलहत समझकर शिकवे की अनवार लगाते हैं। वो रहमान है, उससे जुड़ने वाले गनी होते हैं। जो उससे जुड़ता है वो उसी के दिल में हमेशा के लिए बस जाता है। ज़िंदगी चारों इतराफ़ में मोहब्बत इलाही होती है और हम होते हैं बस ये अल्फाज होते हैं, मुबारक हो तुमने अपने रब को पा लिया। ये दुनियावी मोहब्बतें तो तुम्हारी आजमाइश करने आती हैं कि तुम हकीकी मोहब्बत से कितने करीब हो। और जब तुम सब्र के साथ उसकी रज़ा में राज़ी रहते हो तो वो भी फिर तुम्हें तुम्हारी मनपसंद चीज़ पलक झपकते वापस लौटा देता है। और ये जो तुम बार बार हर किसी के सामने सब्र और ज़ब्त का वावेला कर रहे हो, तो बताओ ज़रा क्या तुम्हारा सब्र ज़्यादा है या सब्र अय्यूब अलैहिस्सलाम। तुम जो इस आजमाइश की घड़ी में दिनों और सालों का हिसाब रखे हुए हो, तो बताओ ज़रा क्या तुम्हारी आजमाइश ज़्यादा तवील है या हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की,
जब उन्होंने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से जुदाई काटी। तुम कहते हो तुमने यहाँ इस मुकाम तक पहुँचने के लिए अनगिनत कुर्बानियाँ दी, तो क्या तुम्हारी एक भी कुर्बानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का नामूल बदल है?